हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच पर। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जो लोग नोट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आरआरबी हुआ, DSSS भी हुआ, या फिर नोट सेट 10 हुआ। अगर आप फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हो तब ये वीडियो आपके लिए है, या फिर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो, काफी बार एग्जाम दिया है आपने फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, पूरा प्लान, डिटेल प्लान, जिसको फॉलो करके मैंने नोट सेट को कम से कम 7-8 बार क्रैक किया था। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसी वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ भी लेके आया हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए कंटिन्यूअस, ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नोट सेट 10 की। 6 मंथ की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। नोट सेट 10 जो है अपना होने वाला है अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2026। एवरी ईयर ये साल में 2 बार होने वाला एग्जाम है, और फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला एग्जाम है। आने वाले टाइम में आपके 8th पे कमीशन भी लगने वाला है, जिससे आपकी सैलरी लगभग 1,30,000 फर्स्ट सैलरी आपको क्रेडिट होने वाली है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखकर आपको जरूर से प्रिपरेशन करना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो हम एक एक मंथ को लेकर हम प्लान करेंगे। आज हमारा नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम उस एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। फिर आप हमारे द्वारा फ्री में सारी चीजें कैसे सीख सकते हो, सारी स्ट्रेटेजी को हमारे साथ साथ कैसे फॉलो कर सकते हो, नर्सिंग पार्ट को, नॉन नर्सिंग पार्ट को, सारे सब्जेक्ट को हम आपको कवर कराने की पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी आपकी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, जो नोट सेट प्रिपरेशन है उसको हम 6 मंथ का गोल लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारा सब कुछ फ्री रहने वाला है। नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमारी क्लासेज जो है लाइव आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी हमारा टाइम शेड्यूल रहेगा टीचर्स का। सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस दी जाएंगी। आप पर्टिकुलर नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन करिए, हमसे डिस्कशन करिए। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपके, उसके लिए नवंबर में हम क्या करने वाले हैं उसका फाउंडेशन बिल्डिंग। दिसंबर में हम क्या करेंगे, कोर, एक एक चीज को मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको अभी, कि फाउंडेशन बिल्डिंग क्या है, कोर कंसेप्ट सीखना क्या है, फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलो। जनवरी में क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फरवरी में कौन से मेजर टॉपिक्स है, उनको आपको क्लियरली पढ़ के ही जाना है। और मार्च में फिर हम है सबका रिवीजन करेंगे एक बार, और अप्रैल में हमें फाइनल क्या प्रिपरेशन करके जानी है, ताकि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोर्स सिलेक्शन वहां पे मिल जाए। बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्स भी आते रहेंगे, वो भी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो ये कोर्स है उस एग्जाम को लेकर भी रहेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम नवंबर की। सबसे पहले कभी भी हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारी फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन का मतलब, जैसे कोई मकान बनाते हैं हम, जैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में तो वैसे ही रेत रेत बोला जाता है। तो अगर कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी नींव ही मजबूत नहीं है। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता नहीं है, हार्ट में सीपीआर के लिए पूछ लिया, यही पता नहीं है कि हार्ट कहाँ पे है बॉडी में, सीपीआर करवा रहे हो और पेट को जाके दबा रहे हो। तो हर चीज मतलब फाउंडेशन अपना अच्छा होना चाहिए। एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। तो फाउंडेशन से क्या मतलब हुआ, हमारे यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हुआ है ना, उसको समझते हुए चलेंगे। ये हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है, पर चीजों को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हम क्या कंबाइन कर देंगे, एमएसएन को कंबाइन कर देंगे। एमएसएन के साथ ही हम क्या कंबाइन कर देंगे, फार्मा को कंबाइन कर देंगे। अब एक ही चीज में अपना 3 चीजें कवर हो जाएगी, और तीनों चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएसएन फार्मा से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं नोट सेट और अन्य एग्जामों में। तो बेसिक से एडवांस तक हमें आगे
बढ़ते रहना है। अब इसके साथ ही हम फंडामेंटल पढ़ लेंगे वहीं पे। अच्छा, पढ़ना कैसे है? बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की है, जो फाइनल ईयर में है, उनका क्वेश्चन आता रहता है बार बार कि सर हम आखिर पढ़े कहाँ से। हम तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। चलो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में नोट्स होने चाहिए, कोई भी नोट्स है। जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ आपके पास में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नोट्स है, एमएसएन के नोट्स है। एमएसएन के नोट्स में आप उठाओ, जैसे मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं बेसिक से लेके चलूंगा आपको कि हार्ट कहाँ पे होता है, सिचुएशन कहाँ होता है, शेप क्या होता है इसका, लोकेशन कहाँ होता है इसका, एक एक चीज को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे वहां पे। चलिए, तो एमएसएन का हमने कार्डियोलॉजी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उठा लिया। ठीक है, आज हमने इसको उठा लिया है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब इसका हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें बेसिक थोड़ा सा तो पता है इसी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नाम का भी कोई अपने अंदर सिस्टम होता है, जो अपनी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, ये सारी चीजें उसमें बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसका फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में क्या, इसके साथ में ही हम फिर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसके डिसऑर्डर से स्टार्ट कर देंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है, कोर पल्मोनल क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ईसीजी क्या होते हैं, डायग्नोसिस भी हम पढ़ने वाले हैं वहां पे। तो ईसीजी जो फेवरेट टॉपिक है एम्स वालों का, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर डायग्नोसिस, ईसीजी, सीएबीजी वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सब ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, एंडोक्रोमेट्री, जो भी जितने भी सिस्टम है वो हम पढ़ते हुए जाएंगे आगे से आगे। इसके प्रॉपर हमें नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी नोट्स है तो आप उन नोट्स को पढ़िए, अगर नहीं है आपके पास में नोट्स तो नोट्स जरूर से सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी से पीडीएफ मांग ली, उस पीडीएफ को रट रहे हो। सिलेक्शन हो सकता है तुम रट के सिलेक्शन ले लोगे, पर 4-5 साल बाद मिलने वाला है। सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, 5 से 6 मंथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आने वाले नोट्स से 10 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा नवंबर का कार्यक्रम। अब नवंबर के कार्यक्रम में आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस चाहिए आपको नोट सेट का। तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे पीएनसी ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू सिलेबस सेंड कर दूंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। कोर सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, एमएसएन पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना है, और ये डिटेल से पढ़ना है, बहुत स्लो स्लो पढ़ना है, फास्ट नहीं भगना नवंबर में। फिर आ जाओ दिसंबर में, फिर आ जाओ दिसंबर के अंदर। अब दिसंबर में आप क्या कर सकते हो, मेडिकल सर्जिकल के बेसिक्स पढ़ लिया आपने, पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। मेडिकल सर्जिकल आपका कंटिन्यूस चलेगा, एक मंथ में कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके 12 to 13 सिस्टम्स आर देयर, so you have to study slow and study. Okay, now next कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन भी आपको पढ़ना है, और इसी के साथ में आपको ओबीजी, साइकेट्रिक, ये सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऐप पे आप लोगों के लिए फ्री चलती रहेंगी, तो उनको आपको देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। चलो हमने हमारे जो कोर सब्जेक्ट थे उन सबकी एक बार डिटेल से स्टडी कर लिए। हमारा जो फाउंडेशन ब्लॉक था वो काफी स्ट्रोंग हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो सुनो, नेक्स्ट अब जनवरी में हम क्या करेंगे, बचे हुए कुछ सब्जेक्ट्स, बचे हुए कुछ सब्जेक्ट, और इसी के साथ में हम यहाँ से ऐड कर देंगे हमारे मॉक टेस्ट, ऐड कर देंगे हमारे मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट क्या होते हैं, अरे जब बात करते हैं, कल परसों ही अभी अपना इंडियन वुमेन जो वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया के अंदर, वहां पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम मानी जाती थी कि इसके सामने तो कोई जीत ही नहीं सकते, मेन की टीम हो चाहे वुमेन्स की टीम हो। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने 350 लगभग 350 रन का स्कोर उन्होंने बनाया, और इंडिया वहां पे विन हुई। पहले क्या होता था, मैं काफी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को भी, तो वहां पे 50 ओवर में मात्र 200 रन बनते थे,
और अभी साढ़े साढ़े 300 रन भी चेज हो रहे हैं। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ है? वहां पे पॉसिबल इस वजह से हुआ है कि वहां पे कोचेज अच्छे लाए गए, वहां पे प्रैक्टिस अच्छी करवाई गई, उनका मॉक टेस्ट वो अच्छे करवाए गए। तो आप लोगों को भी अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छे गाइड की जरूरत है, अच्छे कोच की जरूरत है। इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो हमसे जरूर से जुड़िएगा। आपका जो भी क्वेरी है हमसे जरूर पूछिएगा। जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपनी कमियों को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे। चलो, जनवरी में हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर लेंगे, और उसके साथ में पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी और अदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इमरजेंसी ओटी आईसीयू के क्वेश्चंस, इनके नोट्स, इनकी क्लासेस, वो सारी हम देखने वाले हैं। तो जनवरी तक भी हम कवर कर रहे हैं। अब फरवरी में क्या करना है अपने को? मेजर टॉपिक्स को एक बार से दोबारा से रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करना है। इवन हमने जितने भी नोट्स बनाए हैं उन सबको एक बार हम रिवाइज करेंगे। फरवरी के अंदर हमने पूरा एक बार रिवाइज कर लिया, हमारा फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे फरवरी में कंप्लीट हो जाता है। वीकली हमें 2 मॉक टेस्ट देने हैं, वो जरूरी है, उनका एनालिसिस भी आपको करना है। चलिए आगे हम बात करते हैं मार्च के अंदर। ये हमारा सेकेंड रिवीजन है। फर्स्ट रिवीजन कब हो गया हमारा फरवरी में, सेकेंड रिवीजन कब हो गया मार्च में। तो टोटल हमने कोर्स को टोटल कितनी बार पढ़ लिया है? 3 बार। आपका कोर्स 3 बार कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, तभी आपको याद रहने वाला है। अपना ब्रेन उसी बेस पे डेवलप किया जाता है कि आपकी मेमोरी डिलीट होती रहे, बार बार डिलीट होती रहे, वरना हैंग हो जाएगा माइंड। तो हमें बार बार रिवाइज करना है चीजों को, 3 बार कम से कम आपका रिवाइज होना चाहिए। चलो अब अप्रैल आ गया है, अब आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अब आपको केवल मॉक टेस्ट करने हैं। अप्रैल के अंदर आपको केवल मॉक टेस्ट करने हैं, और मॉक टेस्ट में 70+ स्कोर आपको लेके आना ही आना है। अगर आपके अभी भी 10-20 नंबर आ रहे हैं तो फिर कोई गवर्नमेंट तुम्हें 1.5 लाख रुपए नहीं देगी महीने के। ठीक है, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं जिनके 70 नंबर आ रहे हैं, वो उन लोगों को लेंगे। आप बैठे रहो, अपने जो काम कर रहे हो वो करते रहो, प्राइवेट में धक्के खाते रहो, अपनी फैमिली को झूठे दिलासे दिलाते रहो। ये नहीं करना है आपको, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने ही करने हैं। चलो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? अब मैं आपको बता देता हूँ एक जरूरी सूचना हमारे ऐप के लिए, हमारे कोर्स लोन से रिलेटेड। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ टाइम ये सभी के लिए जीरो कॉस्ट पे होने वाला है, सभी के लिए जीरो कॉस्ट पे होने वाला है। पर इस जीरो कॉस्ट में क्या रहेगा, हमारी क्लासेज जो हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगी, और उसी के साथ में हमारे ऐप के ऊपर भी लाइव चलने वाली है। पर जीरो कॉस्ट में आप लोगों को पता है सारे टीचर्स हैं, उनके टाइम टेबल थोड़े से अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं, तो हम उसको प्रीमियम प्लान में कर देंगे जनवरी में कन्वर्ट। तो उसके बाद डेली आपकी 5 से 6 घंटे की क्लासेज हुआ करेंगी। उसमें आपको इनरोल करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो आप जो जीरो कॉस्ट वाला प्लान है उसमें यूट्यूब पे आप अपने नोट्स बना सकते हो प्रॉपर सेम फ्री वाले में और पेड वाले में, दोनों प्लान्स में हम सेम क्लासेस देंगे आप लोगों के लिए। तो वो जरूर से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर करिए जरूर से। इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। पूरा हमारा जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और डिजिटल नोट्स भी आपको वहां पे मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता किसी बच्चे को, तो हम उन हैंड रिटन नोट्स से ही डिजिटल नोट्स क्रिएट करके आप लोगों को पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप उनको रिवाइज कर सको। उसी के साथ प्रैक्टिस क्विजेज आपको डेली मिलते रहेंगे, और मॉक टेस्ट आपको उसके साथ में फ्री में मिलने वाला है। उसका पूरा एनालिसिस हम लोग आपको आपके लिए करके देंगे। जैसे आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो जिस भी टेस्ट में आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आंसर समझ में नहीं आ रहा, रेशनल समझ में नहीं आ रहा, तो 1 बाय 1 आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हो डायरेक्ट। कोई भी ट्रेंड चल रहे हैं अभी नोट सेट में, न्यू ट्रेंड क्या आए हैं, न्यू इमेजेस क्या आ रही है, कितनी कट ऑफ जा रही है, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए आपको, ये सारी चीजें
हम आपको 1 बाय 1 बताते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो आप हमारा जो ऐप है वो जरूर से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सर्च भी कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से सर्च करोगे तो आपको हमारा ऐप वहाँ पे मिल जाएगा। जो लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, उसी लोगों के साथ हमारा ऐप दिखने वाला है। ठीक है, उसी के साथ में जो मॉक टेस्ट सीरीजेज है वहाँ पे, वो भी आपको कंप्लीटली वहाँ पे मिलने वाली है। और जो न्यू पैटर्न चलता है, जो नोटसेट का पैटर्न है, किसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम करवाए जाते हैं। प्री में 100 एमसीक्यूज आते हैं और 100 मार्क्स के लिए आते हैं। 0.33 इसका जो है माइनस मार्किंग होता है। 5 इसमें पार्ट होते हैं, एक पार्ट में 18 मिनट का टाइम होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी डिटेल जो भी एग्जाम में होता है उसका बिल्कुल मॉक सेम टू सेम आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट करके भी वहां से डायरेक्टली दे सकते हो ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको हर वीक में 2 टेस्ट आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। अब हर वीक में 2 टेस्ट अपडेट हो जाएंगे तो लगभग आपके 40 से 50 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। 40 से 50 मॉक टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि आप लगभग 5000 एमसीक्यूज करके वहां पे जाओगे और इन्हीं में से 100% आपका देखने को मिलने वाला है वहां पे। ये इन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाला है वहां पे, तो आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। और दूसरी चीज कि आप कोई सा भी कोर्स खरीद लो, कोई सा भी यूट्यूब चैनल देख लो, कोई भी टीचर को फॉलो कर लो, जब तक आप अपने आप नहीं जगोगे, जब तक आप अपने आप नहीं उठोगे, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। ये लिखवा लो मेरे से और किसी को भी पूछ के देख लेना। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हो सिलेक्शन के लिए, और होना भी चाहिए। देखो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 10-15 लाख रुपए लगा के पूरा कोर्स करवाया है। अभी भी तुम प्राइवेट में भटकते रहोगे, 15-20 हजार वहां पे सैलरी दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 हजार दे देंगे। 30 हजार अभी हमारा दिल्ली में 20-20 हजार तो रूम रेंट है यहाँ पे। तो आपका आने वाला टाइम कैसा होगा सोच लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में जॉब करोगे वहां अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाओगे, इतना एक्सपेंसिव चीजें हो रही है आजकल। तो आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए, और जो भी आपको चाहने वाले हैं उनके लिए। तो जरूर से हमारे इस फ्री कोर्स को आप लोग ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड करिएगा। और एक बार मैं आप हमारी फैकल्टी से आपको रूबरू करवा देता हूँ। जो हमारी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है उनसे भी मिल लीजिए। ये हमारे आयुष सर हैं। काफ़ी अच्छे टैलेंटेड टीचर और फ्रेश टीचर हैं, जो काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, मोटिवेट करते हुए आ रहे हैं। और इनको करंट जो भी सिनेरियोज हैं उन सबका पता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद इन्होंने एग्ज़ाम फाइट किया है और उसके बाद कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम वो फाइट कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे भगत सर हैं। भगत सर आपको यहाँ पे पीडियाट्रिक पढ़ाने वाले हैं और फर्स्ट क्लास इन्हीं का होने वाला है। कल जो 1 नवंबर है, भगत सर का क्लास होगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ में आयुष सर आपको पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल प्लस एमएसएन। फंडामेंटल प्लस एमएसएन में भी आपको एमएसएन पढ़ाऊंगा। उसके अलावा गिरधारी सर आपको एमएसएन पढ़ाएंगे और इसके साथ में रिसर्च मैनेजमेंट भी गिरधारी सर आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे अमर सर हैं, ये आपको साइकेट्रिक पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं धीरे धीरे हमारे टीचर्स ऐड करते रहेंगे। आप लोग भी कोई इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन पढ़ाने में, हमारे साथ जुड़ने में, तो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारे मेल पे डालिएगा। हम जरूर से आपको हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो नॉन नर्सिंग पार्ट रहने वाला है के लिए भी हमारे पास में टीचर्स हैं। आशीष सर वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं।
काफ़ी टैलेंटेड टीचर हैं, एसएससी वगैरह आरआरबी एग्जामों में, डीएसएसबी में काफ़ी बार सिलेक्शन ले चुके हैं, तो इंटेलिजेंट है, मैथ वगैरह का काफ़ी कुछ मैंने भी उनसे सीखा है, तो इनसे आप सीख सकते हो सारी चीज़ें। चलिए, ये हमारी फैकल्टी आप लोगों के लिए रहने वाली है, और अदर हम फैकल्टी को भी आने वाले टाइम में जोड़ते हुए जाएंगे। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, और हमारे जितने भी जीरो कॉस्ट के लाभ हैं उनको लेने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ में आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।